अब मैड टी पार्टी। टी पार्टी तो आपने काफी सुनी होगी, लेकिन मैड टी पार्टी, इसके टाइटल से ही शो होता है कि इसमें समझदारी की कोई बात होने वाली नहीं है। हाँ, इसमें हंसी मजाक जरूर होगा। डियर स्टूडेंट्स, लुइस कैरोल ने एक नोवेल लिखा था एलिस इन वंडरलैंड, 1865 में पब्लिश हुआ था। इसमें एलिस नाम की एक लड़की है जो कि रैबिट होल में गिर जाती है और उसके साथ तरह तरह के एडवेंचर्स होते हैं। ऐसा फेमस नोवेल है एलिस इन वंडरलैंड। उस नोवेल से इस स्टोरी को लिया गया है। इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं। एक हैटर, दूसरा है मार्च हेयर और उसके बीच में बैठा हुआ है, दोनों के बीच में डोरमाउस। कहां बैठे हैं? ये घर के बाहर एक बड़ी सी टेबल लगी हुई है और उसके किनारे पर तीनों एक साथ बैठे हुए हैं पास पास। तभी एलिस आती है और वे देखती है कि देखो कैसे ये इतने असभ्यता है इनमें कि बातें कर रहे हैं और जबकि वह सो रहा है, और आकर बैठ जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ इस स्टोरी को आप पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। अ मैड टी पार्टी बाय लुइस कैरोल। There was a table set out under a tree in front of the house. एक टेबल थी घर के सामने रखी हुई थी पेड़ के नीचे। And the March Hare and the Hatter were having tea at it. और मार्च हेयर और हैटर दोनों इस पर चाय पी रहे थे। A dormouse was sitting between them. उन दोनों के बीच एक डोर माउस था, रियली माउस ही था जिसका नाम था डोर माउस। वह है बैठा हुआ था, फास्ट asleep, गहरी नींद में था। And the other two were using it as a cushion. और दूसरे दोनों उसे एक कुशन के रूप में, गद्दे के रूप में यूज कर रहे थे उसकी बैक को। Resting their elbows on it. और उस पर उन्होंने अपनी कोहनी रख रखी थी। And talking over its head. और उसके सिर के ऊपर से बातें कर रहे थे। Very uncomfortable for the dormouse. डोरमाउस के लिए बहुत अनकंफर्टेबल है, बहुत असुविधाजनक है। Thought Alice. एलिस ने सोचा। Only as it's asleep. जबकि ये सोया हुआ है। I suppose it doesn't mind. मैं सपोज करती हूं कि यह माइंड नहीं कर। The table was a large one. टेबल बहुत बड़ी थी। But the three were all crowded together at one corner of it. लेकिन तीनों इसके एक कॉर्नर में भीड़ सी करके बैठे हुए थे। इतने क्लोज फ्रेंड्स थे कि क्लोज बैठे हुए थे। No room, no room, they cried out. वे चीखी, जगह नहीं है, जगह नहीं है। जगह बहुत थी फिर भी। When they saw Alice coming, जब उन्होंने एलिस को आते हुए देखा। There is plenty of room, said Alice indignantly. एलिस ने क्रोध भरे स्वर में कहा, बहुत जगह है। And she sat down in a large armchair. और एक बड़ी सी आर्म चेयर पर वह बैठ गई। At one end of the table. टेबल के एक किनारे। Have some wine. कुछ वाइन, शराब लीजिए। The March Hare said in an encouraging tone. मार्च हेयर ने उत्साहवर्धक टोन में कहा एलिस से। एलिस looked all around the table. एलिस ने टेबल के चारों तरफ देखा। But there was nothing on it. लेकिन इस पर तो ऐसा कुछ था ही नहीं वाइन जैसा। But tea. केवल चाय थी। I don't see any wine, she remarked. उसने कहा, मुझे कहीं वाइन नजर ही नहीं आ रही। There isn't any. नहीं है, said the March Hare. मार्च हेयर ने कहा। Then it wasn't very civil of you to offer it. तो फिर तुम्हारी ये सभ्यता नहीं है ऑफर करना कि वाइन है नहीं और ऑफर कर रहे हो, said Alice angrily. एलिस ने गुस्से से कहा। It wasn't very civil of you. तो ये तुम्हारी भी सभ्यता नहीं थी। To sit down without being invited. बिना इनवाइट किए तुम यहाँ आके बैठ गई। क्या ये तुम्हारी सभ्यता थी? Said the March Hare.
मार्च हेयर ने कहा। तो इस तरह से टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा उसने किया। तो फिर एलिस ने क्या जवाब दिया? आई डिडंट नो इट वॉज योर टेबल, मुझे नहीं पता था यह आपकी टेबल थी। इट्स लेड फॉर ग्रेट मेनी मोर देन 3, ये रखी हुई है या 3 से काफी ज्यादा लोगों के लिए, यह बात चल रही थी। लेकिन अब देखिए बात काटकर क्या बोला है, योर हेयर वांट्स कटिंग, तुम्हारे बाल कटवाने पड़ेंगे। बात बदल दी। He had been looking at Alice for some time, वह काफी समय से एलिस को देख रहा था with great curiosity, जिज्ञासा से। And this was his first speech, और ये पहला स्टेटमेंट था उसका, किसका? हैटर का। और क्या कहा? तुम्हारे बाल कटवाने पड़ेंगे। बात ही नहीं चल रही, फिर भी यही तो मैड टी पार्टी है। You should learn नॉट टू मेक पर्सनल रिमार्क्स, एलिस सेड, एलिस ने कहा तुम्हें पर्सनल रिमार्क्स नहीं करनी चाहिए, सीख लो। विद सम सीवियरिटी, काफी गंभीरता के साथ कहा। इट्स वेरी रूड, ये बहुत असभ्यता वाली बात है। द हैटर ओपन्ड हिज आईज वेरी वाइड, हैटर ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी खोली। अच्छा, असभ्यता की बात करती है। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर। बट ऑल ही सैड वॉज, लेकिन जो कुछ उसने कहा, क्या कहा? वाइज रेवन लाइक ए राइटिंग डेस्क, एक कौवा राइटिंग डेस्क जैसा कैसे होता है? अब देखिए बात क्या चल रही थी, हेयर कटिंग की। लेकिन अब क्या बोल दिया? यही तो मैड टी पार्टी है कि कौवा और राइटिंग डेस्क में क्या समानता है, बताओ। Come, we shall have some fun now, thought Alice. एलिस ने सोचा आओ हम कुछ मजाक करते हैं, मजेदार बातें करते हैं। I am glad they have begun asking riddles. मुझे खुशी है कि उन्होंने पहेलियां पूछना शुरू कर दिया है। ऐसा एलिस ने सोचा कि अब पहेली पूछ रहे हैं ये लोग। I believe I can guess that, she added aloud. उसने जोर से कहा कि मुझे लगता है कि मैं इसे गैस कर सकती हूं, इसका आंसर बता सकती हूं। डू यू मीन दैट यू थिंक यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू इट, कि तुम्हारा मतलब है कि तुम इसका आंसर पता लगा सकती हो? सेड द मार्च हेयर। एग्जैक्टली सो, सेड एलिस, एलिस ने कहा बिल्कुल लगा सकती हो। देन यू शुड से व्हाट यू मीन, तो तुम बताओ तुम्हारा क्या मतलब है। द मार्च हेयर वेंट ऑन, मार्च हेयर ने अपनी बात जारी रखी। आई डू, मैं बताऊंगी। एलिस हेस्टिली रिप्लाइड, एलिस ने जल्दी से जवाब दिया। एट लीस्ट, कम से कम। एट लीस्ट आई मीन, मेरा मतलब है। व्हाट आई से, मैं क्या कहती हूं। दैट्स द सेम थिंग, वही बात है। यू नो, इस तरह से बात को वह बढ़ाने लगी, लेकिन कोई सार्थक अर्थ, मीनिंग नहीं आया। नॉट द सेम थिंग अ बिट, सेड द हैटर, हैटर ने कहा ये तो वही बात नहीं है। अर्थात जैसे वह कह रही थी उसी का तरह जवाब दे दिया। वह कह रही थी मेरा मतलब है, मैं कहती हूं वही बात है, तुम जानते हो। तो हैटर ने कहा नहीं, वही बात तो नहीं है। यू माइट जस्ट एज वेल से दैट, तुम ऐसे तो ऐसे भी कह सकते हो क्या। आई सी वॉट आई ईट, आई सी, मैं देखती हूं, वॉट आई ईट, जो कुछ खाती हूं। इज द सेम थिंग, यही बात है। एज आई ईट वॉट आई सी, जो कुछ देखती हूं उसे ही खा लेती हूं। तो ऐसे सेम थोड़ी है। यू माइट जस्ट एज वेल से, एडेड द मार्च हेयर। फिर इस हैटर की बात पर मार्च हेयर ने कहा आप ऐसे भी कह सकती हो कि दैट आई लाइक वॉट आई गेट, जो कुछ मुझे मिलता है मैं उसे लाइक करती हूं। इज द सेम थिंग एज आई गेट वॉट आई लाइक, वही बात है कि आई गेट, मैं प्राप्त कर लेती हूं, वॉट आई लाइक, जो मैं पसंद करती हूं। तो एक बात है कि जो मैं प्राप्त करती हूं उसे पसंद करती हूं। दूसरी बात है जिससे पसंद कर लेती हूं उसे ही प्राप्त करती हूं। तो इस तरह से ग्रामेटिकल चेंज करके वही बात थोड़ी हो सकती है। इस तरह उसका मजाक उड़ा रहे हैं।
यू माइट जस्ट एज वेल से एडेड द डोर माउस। इस बार तो डोर माउस भी बोला जो सो रहा था, तुम ऐसे भी कह सकती हो। हु सीम टू बी टॉकिंग इन हिज स्लीप, जो नींद में बात करता हुआ प्रतीत हुआ। दैट आई ब्रीथ व्हेन आई स्लीप, कि जब मैं सोता हूं मैं सांस लेता हूं और कभी नहीं लेता है। इज द सेम थिंग, यही बात है। एज आई स्लीप व्हेन आई ब्रीथ, जब मैं सांस लेता हूं तभी सोता हूं, मतलब हमेशा सोता हूं। तो इस तरह ग्रामेटिकल चेंज करके शब्द का अर्थ ही बदल जाता है वाक्य का। इस तरह उसका मजाक करने लगे तीनों। इट इज द सेम थिंग विद यू सेड द हेटर। हेटर ने कहा ये तो तुम्हारे साथ ही है। क्या? सोने वाली बात, कि जब भी सांस लेता हूं तभी सोता हूं, ऐसा ही लग रहा है डोरमाउस यहां। एंड हियर द कन्वर्सेशन ड्रॉप्ड, अब ये बातचीत यहां रुकी। एंड द पार्टी सेट साइलेंट फॉर मिनट, और 1 मिनट के लिए पार्टी शांत हो गई। व्हाइल एलिस थॉट ओवर ऑल शी कुड रिमेंबर, और एलिस सोचने लगी वह जो कुछ याद कर सकती अबाउट रेवंस इन राइटिंग डेस्क, कि कौवे और राइटिंग डेस्क में क्या समानता है, उनके बारे में वह सोचने लगी। विच वॉजेंट मच, जो ज्यादा कुछ नहीं था जो वह सोच रही थी, अर्थात उनमें समानता उसे कुछ लगी नहीं। द हेटर वो द फर्स्ट टू ब्रेक द साइलेंस, अब हेटर ने शांति चुप्पी तोड़ी और क्या बोला? What day of the month is it? महीने का कौन सा दिन है? He said, उसने कहा, turning to Alice, एलिस की तरफ मुड़ते हुए, अर्थात कौन सी डेट है? He had taken his watch out of his pocket, उसने अपने पॉकेट से वॉच निकाली, घड़ी निकाली। देखो, घड़ी रियली रिस्ट में होती है, कलाई में होती है, लेकिन कहां से निकाली? पॉकेट से। एंड वॉज लुकिंग एट इट अनइजीली, और इसे बेचैनी से देख रहा था। शेकिंग इट एवरी नाउ एंड देन, बार बार इसे हिला रहा था। एंड देन होल्डिंग इट टू हिज ईयर, और फिर इसे अपने कान पर लगाया। एलिस कंसिडर्ड अ लिटिल, एलिस ने थोड़ा सोचा। एंड देन सेड, और भी बोली, द फोर्थ, चौथा दिन है। टुडे इज रॉन्ग, साइड द हेटर, हेटर ने कहा 2 दिन गलत। I told you butter wouldn't suit the works, मैं तुमसे कहता हूं कि काम में मक्खन मत लगाया करो। मतलब कौन सा दिन है आज? उसके अनुसार दूसरा। एलिस ने बताया चौथा, तो इस बात पर कहा कि काम में मक्खन मत लगाया करो। He added looking angrily at the March hare, उसने गुस्से से देखते हुए कहा, It was the best butter, the March hare meekly replied, मार्च हेयर ने कहा, इट वॉज द बेस्ट बटर, ये बहुत अच्छा बटर था जो तुमने लगाया। यस, बट सम क्रम्स मस्ट हैव गॉट इन एज वेल, हाँ इसमें कुछ ब्रेड के टुकड़े गिर गए। द हेटर ग्रम्बल्ड, हेटर ने कहा बैड टेम्पर में बड़बड़ाते हुए, यू शुडंट हैव पुट इट इन विद द ब्रेड नाइफ, तो मैं ये मक्खन ब्रेड काटने के नाइफ चाकू से नहीं लगाना चाहिए था। रियली मक्खन नहीं लगाया है उसने, और बात चल रही है डे की, लेकिन ये किस पर आ गए? मक्खन लगाने पर। द मार्च हेयर टुक द वॉच, मार्च हेयर ने वह घड़ी ली। एंड लुक्ड एट इट ग्लूमीली, और इसी निराशा से देखने लगा। देन ही डिप्ड इट इनटू हिज कप ऑफ टी, फिर उसने वह घड़ी अपने चाय के कप में डाल दी। एंड लुक्ड एट इट अगेन, और फिर दोबारा देखने लगा, चल जाए तो। बट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग बेटर टू से देन हिज फर्स्ट रिमार्क, लेकिन ज्यादा कुछ अच्छा वह नहीं बोला उसके फर्स्ट रिमार्क से। क्या बोला? इट वॉज द बेस्ट बटर यू नो, बहुत अच्छा बटर था। घड़ी को देख रहा है, उसको चाय में डाल रहा है, निकाल रहा है, और फिर बात वही, बटर बहुत अच्छा लगा है। एलिस हैड बीन लुकिंग ओवर हिज शोल्डर, एलिस उसके शोल्डर के ऊपर से देख रही थी। विद सम क्यूरियोसिटी, को जिज्ञासा से। व्हाट अ फनी वॉच, कितनी मजेदार घड़ी है। शी रिमार्क्ड, में बोली, इट टेल्स द डे ऑफ द मंथ, यह है
डे ऑफ मंथ, द मंथ बता देगी, मतलब महीने का दिन कौन सा है ये तो बता देगी। इट डजंट टेल व्हाट क्लॉक इट इज, और ये नहीं बता सकती कितने बजे। वाई शुड इट मटर द हेटर, हेटर ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्यों बताए। डज योर वॉच टेल यू व्हाट ईयर इट इज, क्या तुम्हारी घड़ी बताती है कि कौन सी साल चल रही है। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं बताती। एलिस रेप्लाइड वेरी रेडिली, एलिस ने बिल्कुल तुरंत हाजिर जवाबी में कहा, जवाब दिया। बट दैट्स बिकॉज इट स्टे द सेम ईयर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम टुगेदर, लेकिन इस तरह से लंबे समय तक यह है सेम ईयर में ही तो रहती है, अर्थात साल बहुत लंबी होती है, तो इसे डेली चेंज थोड़ी होती है साल, तो बताने की क्या आवश्यकता है ईयर का। विच इज द केस विद माइन, यही मेरे साथ है, सेड द हेटर, हेटर ने कहा। एलिस फेल्ट ड्रेडफुली पजल्ड, एलिस अत्यधिक रूप से पजल्ड हो गई, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। द हेटर्स रिमार्क सीम टू हैव नो सॉर्ट ऑफ मीनिंग इन इट, हेटर की इस रिमार्क का कोई मतलब नहीं था। एंड येट इट वॉज सर्टेनली इंग्लिश, बस इंग्लिश में बोल दिया। आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड यू, शी सेड, उसने कहा मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हो तुम। एज पोलाइटली एज शी कुड, और जितनी विनम्रता से वह बोल पाती उतनी विनम्रता से कहा। द डोर माउस इज asleep again, डोर माउस तो दोबारा सो गया। सेड द हेटर, हेटर ने कहा। एंड ही poured a little hot tea upon its nose, और उसने थोड़ी सी गर्म चाय उस डोर माउस की नोज पर डाल दी। द डोर माउस shook its head impatiently, डोर माउस ने अपना सिर हिलाया अधेर बेचैन होकर। एंड सेड, बोला, विदाउट ओपनिंग इट्स आईज, बिना आंखें खोले, फिर भी आंखें नहीं खोली है। ऑफ कोर्स जस्ट व्हाट आई वाज गोइंग टू रिमार्क माई सेल्फ, में भी ये कहने वाला था। हैव यू गेस्ड द रिडल येट, द हेटर सेड, फिर हेटर ने कहा, क्या तुमने उस पहेली का गैस कर लिया, पहेली का अर्थ। टर्निंग टू एलिस अगेन, एलिस की तरफ पुनः मुड़ते हुए। नो आई गिव इट अप, नहीं मैंने तो छोड़ दिया, एलिस रिप्लाइड। व्हाट द आंसर, लेकिन आंसर क्या है तो बता दो, कि रेवन और राइटिंग डेस्क में क्या समानता है तुम ही बता दो, मुझसे तो नहीं आया। आई हैवंट द स्लाइटेस्ट आइडिया, सेड द हेटर, हेटर ने कहा मुझे भी नहीं पता। नोर आई, सेड द मार्चियर, मार्चियर ने कहा मुझे भी नहीं पता। एलिस साइड वियरली, एलिस ने बहुत ही परेशान होकर लंबी सांस ली, गहरी सांस ली। I think you might do something better with the time, she said. उसने कहा तुम्हें कुछ अच्छा कर सदुपयोग करना चाहिए टाइम का। Then waste it in asking riddles, ऐसी पहेलियां पूछने में बर्बाद करने के that have no answer, जिसका कोई आंसर ही नहीं है। पहेलियां पूछ रहे हो, आंसर है नहीं, और परेशान किए जा रहे हो मुझे, और मैं सोचती जा रही हूं इतनी देर से। और उसने क्या कहा, तुम्हें टाइम का सदुपयोग करना चाहिए। अब बात उनकी फिर टाइम पर आ जाएगी। इफ यू न्यू टाइम एज वेल आई डू, सेड द हेटर, हेटर ने कहा टाइम को जितना मैं जानता हूं इतना तुम जानती हो। यू वुडंट टॉक अबाउट वेस्टिंग इट, तुम इसे वेस्ट करने के बारे में बात नहीं कर सकती। इट्स हिम, टाइम है क्या, कि आई डोंट नो व्हाट यू मीन, सेड एलिस, एलिस ने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। ऑफ कोर्स यू डोंट, हाँ निश्चित रूप से तुम नहीं समझोगी। द हेटर सेड, हेटर ने कहा। टॉसिंग हिज हेड कंटेम्पचुअसली, और अपना सिर हिलाते हुए, कंटेम्पचुअसली, हेटफुली। आई डियर से यू नेवर इवन स्पोक टू टाइम, मैं कह सकता हूं तुमने कभी टाइम से बात नहीं की। परहैप्स नॉट, एलिस कॉशियसली रिप्लाइड, एलिस ने तो बहुत ही सावधानी पूर्वक समझदारी से जवाब दिया कि शायद नहीं, मैंने कभी बात नहीं की। बट आई नो आई हैव टू बीट टाइम, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं टाइम को बीट कर सकता हूं व्हेन आई लर्न म्यूजिक, जब मैं म्यूजिक सीख रहा हूं। कैसे बीट कर सकता है। ऑल दैट अकाउंट्स फॉर इट, सेड द हेटर, हेटर ने कहा हाँ, इसका मतलब है कि ही वोंट स्टैंड बीटिंग, कि टाइम बीटिंग नहीं करेगा, मतलब टाइम नहीं चलेगा। इफ यू ओनली केप्ट ऑन गुड टर्म्स विद हिम, यदि टाइम से आपके अच्छे संबंध हैं तो टाइम रुक जाएगा।
He would do almost anything you liked with the clock. वह वही करेगा जो आप कहोगे घड़ी से. फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, सपोज इट वॉज 9 o'clock इन द मॉर्निंग. माना कि सुबह की 9 बजे. जस्ट टाइम टू बिगिन लेसन्स. ये टाइम होता है आपके लेसन स्टार्ट होने का. यू वुड ओनली हैव टू विस्पर ए हिंट टू टाइम. आप थोड़ी सी धीमी सी आवाज में टाइम से बोल दो. एंड राउंड गोज द क्लॉक इन अ ट्विंकलिंग. और एक पलक झपकते ही पूरी घड़ी की सुई गोल घूम जाएगी. 1:30, 1:30 बज जाएगा. टाइम फॉर डिनर. कितने बजे थे? 9. टाइम से थोड़ा सा बोलो कान में और फिर सुई आगे घूम जाएगी और 1:30 बज जाएगा. इस तरह मैं टाइम से बात कर लेता हूं और टाइम मेरी बात मानता है. I only wish it was, the March Hare said to him itself in a whisper. मार्च हेयर ने धीमी आवाज में कहा, काश ऐसा होता. That would be grand, certainly said Alice thoughtfully. Alice ने कहा, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है. But then I shouldn't be hungry for it, you know. लेकिन 1:30 बज जाएगा. 9 बजे है रियली तो, और 1:30 बज गया तो 1:30 बजे तो खाने का टाइम हो गया. तो मुझे भूख तो लगेगी नहीं फिर उस टाइम. Not at first perhaps. शुरू में नहीं लगेगी, said the hatter. But you could keep it to 1:30. लेकिन 1:30 बजाय रख सकते हो तुम. As long as you like. जहां तक तुम चाहो, जब तक तुम चाहो 1:30 बजाय रखो. जब आपको भूख लग जाए खा लेना. कहने का मतलब यहां पर बात क्या है कि घड़ी की सुई को आप घुमा दो, 9 बजे से 1:30 बजा दो. इस तरह से यहां वह उसको बेवकूफ बना रहा है. तो इस तरह से ये मैड टी पार्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग अम्यूजिंग स्टोरी है. इसे आपने बहुत ही ध्यान से सुना होगा, बहुत आनंद आया होगा. इस तरह की स्टोरी जो आपके सिलेबस में है मैं आपके लिए लाता रहूंगा और आप उन्हें पढ़ते रहे. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी अच्छा लगे और वे भी इसे पढ़ सकें. थैंक यू वेरी मच.